हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में और डिस्कस करेंगे। ये आपका कब का क्वेश्चन पेपर है? 2021 में जो आया हुआ है वो क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए बड़े क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण पूछ रखे हैं, 1857 के जन विद्रोह की असफलता के कारण पूछ रखे हैं। ये यूनिट बिल्कुल आसान है। सेकेंड यूनिट में जो पूछ रखा है आपसे वो है धार्मिक सुधार आंदोलन, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चले थे उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, ये डिफरेंट है। और इसके अलावा आधुनिक उद्योगों का उत्थान भी पूछ रखा है, तो वस्त्र उद्योग था, लोहा उद्योग था, वो सारा यहाँ आपको बताना है। तो ये सेकंड यूनिट जो आई हुई थोड़ा सा अलग है भाई, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो क्वेश्चन दे भी रखे हैं उसके अलावा भी आपको जो इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं वो आपको करने चाहिए। और थर्ड यूनिट में है आपका असहयोग आंदोलन आया हुआ है, ठीक है। सांप्रदायिकता के विकास के कारण और इसका विकास, उदय और विकास के कारण पूछ रखे हैं, तो वो आपको बताना है। फिर आपका मैप में अगर बात करें तो 1857 का विद्रोह के विस्तार पूछ रखा है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थल पूछ रखे हैं। और ये छोटे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा बक्सर की लड़ाई। ये पहली बार नहीं है भाई, आपने एक दो पेपर और भी किए हैं, उसमें भी आपका बक्सर की लड़ाई है, प्लासी की लड़ाई है, ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते ही हैं भाई। तो ये आपकी 1764 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय तीन शासकों के बीच में हुई थी भाई ये, जिसमें बंगाल के जो पहले के नवाब थे मीर कासिम वो थे, और अवध का जो शासक था सुजाउद्दौला वो था, और मुगल बादशाह शाह आलम। तो तीनों ने इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ी थी कंपनी के खिलाफ, और ये पराजित हो गए थे। और इसके बाद क्या करते हैं, इलाहाबाद की संधि करते हैं। तो ये आपकी इलाहाबाद की संधि भी इम्पोर्टेंट है और प्लासी की लड़ाई भी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी रिपीट होते रहते हैं। और 1765 में ये हुई थी। फिर आपका प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ भाई, ये आंगल मैसूर युद्ध हुआ है। और ये देखिए, चाहे आपका प्रथम आंगल मैसूर युद्ध है, आंगल मराठा युद्ध है, ये आपके रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, कोई भी युद्ध आपसे ये पूछ लेते हैं। तो ये इससे रिलेटेड भी हमने आपको क्या है, युद्धों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जितनी भी संधियाँ की गई थी उसकी भी एक वीडियो बना रखी, वो भी आप देख सकते हो। तो ये प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कंपनी और हैदर अली के बीच में 1767 69 के में हुआ था भाई। और इसमें क्या क्या था, हैदर अली जीत गए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया था और मद्रास की संधि हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एक्ट भाई। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। हमें पता है कि कंपनी बार बार या अंग्रेजी सरकार क्या कर रही थी, कुछ कमियां जो रह जाती या प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्ट पास करती थी, अधिनियम पास करती थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक अधिनियम एक्ट और लेकर के आए थे। और पिट के भारत अधिनियम या ईस्ट इंडिया एक्ट जो है, अब इसको ये नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन का जो तत्कालिक युवा प्रधानमंत्री है विलियम पिट, उसके नाम पर इसका ये नाम रखा गया था। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, और जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में जो कंपनी का प्रशासन है, कार्य है, उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखेगी। तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपका इम्पोर्टेंट है। अभी ईस्ट इंडिया एक्ट आया कब था, ये आपका 1784 में आया था। नेक्स्ट है हमारा महालवाड़ी व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहाँ देखिए तीन हमारी बुरात्सव प्रणालियाँ हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट। और स्थायी बंदोबस्त तो आपने पीछे के क्वेश्चन पेपर देखे ही होंगे, हर बार आ जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको पता है, जो सरकार द्वारा किसानों के साथ जो समझौता किया गया था बुरात्सव इकट्ठा करने के लिए, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो ये कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। और ये पूरे गांव के साथ ये समझौता किया गया था, और गांव को महाल कहा जाता है, इसलिए इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया भाई। पूरे गांव के साथ समझौता कर लिया, और पूरा गांव इकट्ठा होकर के क्या करता है, फिर कृषि करता है और फिर कर देता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी, और भारत के कुल 30% क्षेत्र पर ये लागू की गई थी भाई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इल्बर्ट बिल का। इल्बर्ट बिल वाद विवाद भी कह करके इसको पुकारा जाता है, और ये 1883 की ये घटना है भाई। अब इस टाइम पीरियड में वॉइसरॉय कौन है, लॉर्ड रिपन है, उदारवादी वॉइसरॉय इसको माना जाता है भाई। ये भारतीयों के लिए कुछ अच्छे काम भी करता है। अब इसके टाइम पीरियड में क्या किया था, ये इल्बर्ट बिल पास किया गया था, जिसमें क्या है, भारतीय भी क्या कर सकते हैं, भारतीय जो न्यायाधीश हैं यूरोपीय लोगों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन
यूरोपीय समुदाय ने इकट्ठा होकर के क्या किया, उसका विरोध किया, इसलिए इस रिपन को क्या करना पड़ा, इस बिल में संशोधन करना पड़ा। तो इससे क्या होता है, भारतीय नागरिकों में भी जागरूकता आती है कि जब यूरोपीय अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं तो हमें भी विरोध करना चाहिए, और भारतीय क्या करते हैं, जागरूक हो जाते हैं भाई। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद था। फिर है उदारवादी। अब ये उदारवादी आए, उग्र राष्ट्रवादी आए, ये आपका उग्र राष्ट्रवाद भी आया हुआ है एक बार क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी आपको दोनों पता होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, पता है आपको। तो 1885 से 1905 तक जो भी यहाँ नेता रहे कांग्रेस में संचालन करने वाले, वो उदारवादी थे, और उन्हीं के द्वारा जो संचालन किया गया उदारवादी आंदोलन, उसको कह करके पुकारा जाता है। ये उदार स्वभाव के थे। जो अंग्रेजी सरकार है उसके के स्वामी भक्ति में वो विश्वास रखते थे, मतलब उनको अच्छी सरकार वो मानते थे कि हमारा सुधार होगा तो अंग्रेजी सरकार के उसमें सानिध्य में ही हो सकता है। तो ये अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा करते थे, प्रार्थना भेजते थे, शिष्टमंडल भेजते थे, और विनिमय करते थे कि भाई ये सुधार कर दें। तो ये उदारवादी हैं। और उसके बाद आप देखते हो जो उग्र स्वभाव के हैं, जो अंग्रेज़ों की नीतियों में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो उग्र राष्ट्रवादी कह करके उनको पुकारा जाता है, या गरम दल के नेता जैसे लाल बाल पाल हैं। फिर है द्वैध शासन प्रणाली, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ आपका आया हुआ है। तो द्वैध शासन प्रणाली का पहले अर्थ देख लेते हैं। द्वैध शासन प्रणाली होती क्या है, जब एक ही समय में दो शासक सत्ता का संचालन करते हैं उसको द्वैध शासन कह करके पुकारा जाता है। तो भारत में वैसे द्वैध शासन प्रणाली अगर बात करें तो बंगाल में शुरू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में, और ये 1772 तक चली थी। तो अब इसमें क्या था कि जो बंगाल का शासन है, प्रशासन वगैरह और सब कुछ, दरबार की कार्रवाई है, वो सब कुछ शासक देखेगा, लेकिन जैसे कर है और सारी दीवानी जो मामले हो, ज़्यादातर क्या है कंपनी देखती थी। तो ये दोहरा शासन हो गया था वहाँ पे। वैसे भारत में अगर बात करें तो द्वैध शासन प्रणाली कब से शुरू की गई प्रांतीय सरकार को मजबूत करने के लिए, तो ये एक्ट पास किया था इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको कहा जाता है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, उसके द्वारा द्वैध शासन शुरू किया गया था भाई। फिर है कैबिनेट मिशन, लास्ट जो क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले कभी आपने देखे नहीं है, रेयर क्वेश्चन है, तो वो आए हुए हैं यहाँ पे। कैबिनेट मिशन 1946 में क्लेमेंट एटली है भाई, ये प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, और इन्होंने क्या किया था, एक मिशन भारत में भेजा था, उसको कैबिनेट मिशन कह करके पुकारा जाता है। और भारत में सत्ता सौंपनी है इस टाइम पीरियड में, तो सारी चीज़ें ये होगी थी कि अंग्रेज़ों को जाना और भारतीयों को सत्ता सौंपनी है, तो कैसे सौंपनी है, सरकार कैसे बनेगी, उन सारे मामलों के ऊपर विचार करने के लिए इसको भेजा गया था। और इस मिशन में ब्रिटेन की जो कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस है, स्टेपर्ट क्रिप्स है, अलेक्जेंडर है। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो हमने 3 या 4 क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपको ये लगता है कि ये अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो आप बताएं कि और भी करने हैं हमें, नहीं तो आप यहाँ इन सब में से देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो भाई।